हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि इस समय विवादों में है प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्ध महाराज जी। अगर उन्होंने हमारे अवगुणों को हमारे समक्ष रखा है तो उसमें क्या गलत है। संत का कर्तव्य ही यही है कि हमारे समाज के अवगुणों को समाज को बताना, और हम लोगों का कर्तव्य है उन अवगुणों को दूर करना। यदि उन्होंने हमारी दृश्य को हमें दिखाया है, हमारे गलत तरीके को हमें बताया है, तो उसमें क्या गलत बताया है। यदि हम अपने बच्चों को अपने आप को संस्कारवान नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे समाज चलेगा। भारतवर्ष हम की एक पहचान है कि वह एक समाज से जुड़ा हुआ है, सभ्यतावान है। यहाँ की महिलाओं की एक अलग पहचान है कि यह भारतीय नारी है। क्यों? क्योंकि वह अंग पर साड़ी रखती हैं और अपने चरित्र को कभी भी हनन नहीं होने देती हैं, कभी भी हानि नहीं होने देती हैं। यदि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो कैसे चल पाएगा। क्या प्राचीन की काल की महिलाएं नहीं थी? वह चार दीवारी में रह कर के अपने जीवन को कब जी जाती थी पता नहीं चलता था। लेकिन ये भी कहना चाहूँगी कि प्राचीन काल में और आज की दुनिया में बहुत फ़र्क है। आज महिलाएं अगर घर से बाहर ना निकलें तो ये भी नहीं चल सकता, लेकिन प्राचीन काल की महिलाओं का जीना बहुत सरल था। जबकि आज जब हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है तो बहुत ही सोच समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमसे हमारा समाज जुड़ा हुआ है। हम ही अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, और यदि उन्होंने हमारे संस्कारों को बताया है तो उसमें गुरुजी की क्या गलती है। यदि वह हमें संत समाज कभी भी गलत बातें नहीं बताता, और होना भी चाहिए। चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए तो दुनिया ही काफ़ी है। यदि चिकनी चुपड़ी बातें सुननी हैं तो फिर संत समाज के पास जाइए ही मत। अपने संस्कार को बिगाड़ना है तो बिगाड़ लीजिए, इससे किसी का भला हो ना हो, लेकिन आपका भला तो होगा ही नहीं। अगर हम अपने आप को नहीं देखते, अपने संस्कार को अपने बच्चों को देते, तो आज सोनम, मुस्कान जैसी घटनाएं हमारे सामने बिल्कुल नहीं आती। क्या पहले की स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी? इंदिरा गांधी हैं और कई ऐसी नारियां हैं जो कई ऊंचे स्थान पर बैठी हैं। क्या उनका अपना कोई चरित्र नहीं था? यदि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो कौन देगा भला। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने बच्चों के साथ समय नहीं निकालते हैं। बच्चे मोबाइल में व्यस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। उन्हें अच्छी बातें बताने का हमारे पास समय नहीं होता तो कभी उनके पास समय नहीं होता। यह समय निकालना बहुत ज़रूरी है। पहले के समय के लोग एक दूसरे से आपस से हमेशा जुड़े रहा करते थे, जबकि आज की भागम भाग की ज़िंदगी में एक घर में होकर भी एक दूसरे को कई दिनों तक नहीं देख सकते। ये क्या है? क्या जीवन इतना कठिन है? नहीं, हमने अपने जीवन को कठिन बना रखा है। क्या सिर्फ पैसा ही जीवन है? नहीं, जबकि संत समाज बताता है कि पैसा हमारे सिर्फ इस दुनिया में काम आएगा। यदि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, भगवान के बारे में नहीं बताएंगे, सभ्यता के बारे में नहीं बताएंगे, तो हम डूब जाएंगे। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा, हमारी एक अच्छी पहचान ही नहीं बचेगी। आज हम हैं, कल हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं। क्या हम अपने बच्चों को, अपने भविष्य को डूबता हुआ देख सकते हैं? जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारे संत समाज पर आरोप लगाने से अच्छा है हम अपने जीवन की ओर देखें, अपनी सभ्यता की ओर देखें, अपने बच्चों को संस्कार देने की तरफ सोचें। तो हर हर महादेव, राधे राधे।